RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद हाजी AIMIM के सीनियर लीडर ने हज को जाने वाले सभी लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद दी है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी। आज के खुसूसी प्रोग्राम की वजह यह है कि बहुत सारे वीडियोस जो है लोग शेयर कर रहे हैं। हज का सीज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिन जिन हज़रात को तौफीक दी है, अपने घर को बुलाया है, वो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही आप तमाम सफ़र हज वालों को जो है, तमाम को जो है, हमारी दिल की गहराइयों से आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को बार बार हज की तौफीक अता फ़रमाए। ये मैं देख रहा हूँ कि अक्सर जो है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई मदीने से डाल रहा है, कोई मक्के से डाल रहा है कि यहाँ पर ये सहूलत नहीं है, हज हाउस की तरफ से हम आए थे, ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है। मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग जो है एक ज़िंदगी का बहुत अहम फरीज़ा अल्लाह ताला ने जिसको फ़र्ज़ करार दिया है वो अदा करने गए हैं। और रही उसी बात कि अक्सर जो है हज कैंप के तमाम तरबती कैंपों के अंदर मुख्तलिफ बातें बताई जाती है, जिसमें से एक बात ये बताई जाती है खुसूसी कि सफ़र का मतलब ही मशक्क़त होता है और छोटी मोटी मशक्क़त होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के मौजूदा दौर में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी सहूलतें हो गई है। थोड़ा याद करें कि जो लोग ऊँटों पे सफ़र किया करते थे कितनी मशक्क़त थी, तो जो लोग पानी के जहाज़ों में सफ़र किया करते थे कितनी मशक्क़त थी, और वहाँ पर रहने के लिए होटलें नहीं थी, डेरा डाल के मुख्तलिफ अंदाज से रहा करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है होटलें हैं, बसों की सहूलत है, तमाम सहूलत है, तो उसके बावजूद भी बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मैं आप तमाम तक जो जाने वाले हैं, जो जा चुके हैं, उन तमाम तक एक बात को, पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं कि हज का सफ़र जो है मशक्क़तों से भरा होता है। उसके अंदर सबसे पहले तो हमको सब्र करना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ़ आती है तो हमसे एक नादानी ये हो जा रही है कि हम वापस उस वीडियो को जो है इंडिया को डाल रहे हैं ताकि हज हाउस के ज़िम्मेदारान देख सके। हम एक बात को ये जहन में रख लेंगे, हम इस वक्त में मेहमान किसके हैं। अगर हम मदीने में हैं तो किसके मेहमान हैं, और मक्के में हैं तो किसके मेहमान हैं। तो हम उनकी शिकायत यहाँ पर लाके पहुँचा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप जो है अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए, मस्जिद में जाके जो है, मस्जिद नबवी में हो या मस्जिद हराम में हो, आप जाके जो दुआ फरमाइए कि आपकी जो तकलीफ़ है अल्लाह ताला उसको दूर करे। और आपकी ज़ात से भी अगर वहाँ पर किसी को तकलीफ़ हो जाती है जाने अनजाने में, तो फौरी जो है उनसे माफ़ी मांग लें। अगर आपको किसी से तकलीफ़ होती है तो फौरी उसको जो है अल्लाह के लिए माफ़ करें। शिकायतों के अंदर अपने वक्त को ज़ाया ना करें। अगर आप मक्के में हैं तो वहाँ पर खूब तलबिया पढ़े, खूब जो है आप वहाँ पर इबादत करें, और वहाँ पर जो है आप जितना हो सके खामोश रहें, इबादत के अंदर जो है वक्त गुजारें और खूब तवाफ़ करें। अगर आप मदीने में हैं तो खूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ें और मस्जिद नबवी के अंदर जितना वक्त मिल सकता है गुजारें, और कम से कम वक्त जो है आप अपनी बिल्डिंगों के अंदर लगाएं। ये चीज़ की कोशिश करें, ना कि हम जो है मदीने की शिकायत इंडिया को भेज रहे हैं, मक्के की शिकायत इंडिया को भेज रहे हैं। ये बात मुनासिब नहीं है। मेरा आप तमाम से जो है ये पैगाम है, ये गुजारिश है कि आप वहाँ की शिकायत यहाँ भेजने के बजाय आप जिसके मेहमान हैं वहाँ पर जाकर गुजारिश कीजिए कि हम हमारी शिकायत को दूर करेंगे, क्योंकि सारों की सारी शिकायत दूर करने वाला अल्लाह ताला ही है। तो लिहाजा आप अल्लाह ताला के सामने अपनी बात को पेश करिए, वहाँ पर शिकायत जो है आपकी जो अल्लाह ताला के सामने रखिए, जाके बंदों के सामने, क्योंकि बंदे हल नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश ये है कि वहाँ की जो छोटी मोटी मशक्क़तें आ रही हैं खुदा न खास्ता, तो उसको बर्दाश्त करने की जो है जज्बा रखें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं, और वक्त को ज़ाया ना करें। लिमिटेड वक्त लेकर गए हैं आप, जो है इधर की उधर की अपने किस्से कहानियाँ सुनाने में वक्त को बर्बाद ना करें। और खुसूसी तौर पर कोई दूसरी कंट्री वाले आपको तोहफे ताइफ दें तो उनसे बिल्कुल तोहफे ताइफ ना लें। अगर लें भी तो आप फौरी वहाँ पर रूम में या मस्जिद में जहाँ लिए हैं वहीं छोड़ दे आइए, और आते वक्त में फजूल का सामान खरीद के मत लाइए। आप जो है ना वहाँ से जमजम और पानी लाइए, और वहाँ से जो है अपनी इबादतों को लाइए। ये गुजारिशात है चंद। और अगर मेरा मैसेज आप तक पहुँचता है तो जो लोग हज को जा रहे हैं, जा चुके हैं, तो इस गुनाहगार को भी जो है ज़रूर याद रखिए। मेरा नाम सैयद हाजी है। मेरा सलाम अर्ज़ करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो मेरे लिए दुआ फरमाइए। आप मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन मीडिया वालों के लिए भी आप दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम।
اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز